अरे, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? शुक्रिया। आपकी तबीयत पूछने आई हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है ना। थैंक यू। ऐसे बहन भाइयों में तकल्लुफ़ात नहीं होते। अमजद भाई, जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। पता है बहन मुझे, जब आप यहाँ नहीं थी ना, तो मेरी कशमाला बहुत ज़हीन है। उसे सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए। मुझे बहुत फख्र है और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कशमाला जैसी शरीका हयात थी। कशमाला वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। बहन, एक बात जहन में आ रही है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं आपसे? जी जी, आप पूछ सकते हैं। आपकी रईसा खातून से क्या बात हुई थी? मुझे रईसा ने कहा था कि जायदाद का मसला है, आप औलाद नहीं चाहते हैं। आप मेरे इजाजत के बगैर राजी कैसे हो गई? देखिए भाई साहब, मैं तो रईसा की बात पे एतबार कर रही थी। असल में मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि आपके घर में हो क्या रहा है। जिस वक्त कशमाला ने चेकअप करवाया, मैं हैरान हो गई थी। और जब कशमाला ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे रईसा को अपनी फ्रेंड कहने में शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। रईसा ने ना बहुत घटिया हरकत की है। अगर राहत यहाँ होती ना, वो उसके खिलाफ ना लीगल एक्शन लेती और इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाती, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। सही कह रही हैं। दरअसल बहन, गलती मेरी थी। मैंने रईसा खातून को माँ और बाप बन के पाला। माँ बन गया तो भैंसा जाग गई। औलाद आंखों के सामने गलती करती है तो लगा कि गलतफहमी है। जब बाप बना और शेर की निगाहों से उसको देखा तो वो आंखों की ताब न ला सकी और उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। यहां से रिश्तों में गड़बड़ आ गई। देखिए अमजद भाई, मैं जानती हूँ आप दोनों के दरमियान काफी तलखियां रही हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ ये तलखियां नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। दरगुजर करना चाहिए था आपको उस वक्त। दरगुजर? हर बात तो मैं उनकी दरगुजर कर रहा था, लेकिन अफसोस ही कर सकता हूं मैं। भाईजान, आप पुरानी बातों को मत सोचें। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। आप अगर यही बातें सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत मजीद खराब होगी। एज ए डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अपने लिए और कशमाला के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका। बस क्या बताऊं, बेटा अपनी जिंदगी में मस्त हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया और मैं अकेली रह गई। सही बात है, माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं होता। नहीं, यहाँ पर कुछ अपने थे, उनसे मिलने आ गई। कितना अच्छा लगता है ना जब इंसान अपनों में रहता है। अरे जीनत आंटी, आप कब आई? थोड़ी देर पहले। अच्छा किया आप आ गई, मैं भी सोच रही थी आपकी तरफ आने का।
तो परसों तुम शहजादी की तरफ नहीं गई थी जब अमजद गिर गए थे? नहीं, मुझे एक और काम था, मैं वहां गई थी। बंदा किसी एक के लिए वक्फ थोड़ी हो सकता है। असल में मेरी एक ही दोस्त है, शहजादी आंटी, तो इनको लगा कि मैं उन्हीं के पास गई हूँ और कुछ नहीं। तो फिर तुम कहाँ गई थी? मुझसे इस तरह के सवाल मत करें आप, समझी? बुरी बात है कशमाला, बच्चे बड़ों से इस तरह बात नहीं करते हैं। सौतन है ये मेरी, ये बात आप कैसे भूल सकती हैं? थी, हूँ नहीं। तो फिर तो आपको बिल्कुल भी ये हक नहीं है कि आप मुझसे कोई भी सवाल करें। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? अरे नहीं, ये जब उदास होती है ना तो गले लगकर रोती है, और जब खुश होती है तो हाथ पकड़ के झूमती है, और जब गुस्सा होती है तो मुझे डांट देती है। मैं भी देख रही हूँ, ये ऐसे ही है। सीनत आंटी, आप प्लीज अम्मा और बाबा को समझाएं ना कि वो नाजिर को इस घर से निकाल दें। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। मैं तो खुद नेमत की इस हरकत से तंग आ गई। पहले तो बाबा मेरी हर बात पूरी करते थे, मेरी हर बात मानते थे। तानी अब ऐसा क्या हो गया कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। नेमत और शहजादी के बीच में इसी बात पर झगड़ा रहता है। अमजद, आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं सर दबा दूं? नहीं। अच्छा, तो चाय बना देती हूँ। चाय भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए ये बताएं। ऐसा करूं, वो किताब उठा दो, कुछ पढ़ना चाहता हूं मैं। मैं पढ़ के सुना देती हूँ ना। नहीं, मुझे आदत है, मैं पढ़ते पढ़ते सो जाऊं। लाओ दो। तुम भी सो जाओ। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, या शायद मेरा दिमाग बहुत थक गया है। मुझे अंदाजा है। मुझे क्या देते? सो जाओ, तुम सो जाओ, आराम करो।